दिस इज़ अ ओलम्पियाड बेस्ड क्वेश्चन और एनी कंपटीशन लेवल में ऐसे थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी से क्वेश्चंस होते हैं, तो हाउ इट विल बी सॉल्व्ड वेरी फास्ट। ओके, इस पे फोकस करते हैं कि हमें राइट भी करना है और बहुत ही फास्ट करना है। तो फटाफट से हमें क्वेश्चंस को करके आपको बताते हैं कि कैसे करना है। देखो, m की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, क्यूबिक रूट है, ये हमारा 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये मैंने थोड़ा लिखने में ऐसे कर दिया है, ये इस तरह से क्यूब है, यहाँ छोटा सा 3 है। ओके, इट मीन्स 3 के क्यूबिक रूट दे रखा है ये, और यहाँ पे भी देखो 3 है, तो m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, और हमें अंडर रूट m+1 का क्यूबिक निकालना है। तो फर्स्ट हम m की वैल्यू निकालते हैं, इसको मुझे समझाना है तो मैं थोड़ा इसको यहाँ बहुत देखो छोटा 3 लिख रही हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं करना है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कभी मेरे क्वेश्चन से, ऐसा नहीं है। सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं लिख क्या रही हूँ। 3 इज़ अ नॉट मल्टीप्लायर ऑफ दिस, हियर 3 मीन्स इट्स अ क्यूबिक रूट। इट मीन्स क्या होता है क्यूबिक रूट में, कि रूट के अंदर हमें 3 के पेयर पे एक पेयर को बाहर करना होता है। ओके, तो 140 को हमने एक्सपेंड किया, प्राइम फैक्टराइज से करते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे 14 × 10, इसको और भी मैंने कर दिया 2 × 7, हमारा 14 हो गया। 140 पे फोकस करना है आपको, 14 और 10 के लिए हमने लिख दिया 2 × 5, 14 × 10 140। ओके, अब ये नेक्स्ट वाला जो करना है, देखो अब मैं एक स्टेप लिख देती हूँ, बट मैं तुम्हें नहीं लिखने के लिए सजेशन दूंगी पेपर के वक्त में। ऐसे मैंने 10 लिख दिया, बट मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में चाहूँगी कि आप लोग एक साथ कर दो यहाँ पे। ओके, तो 245 को हमने 5 से कर दिया, तो 5 × 4 9, और 49 को हमने जब किया तो 7 × 7, और इसको प्राइम फैक्टराइज किया 10 को, तो 2 × 5। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन यहाँ से यहाँ तक है। प्राइम फैक्टराइज करके देख लेना, ये इंटू करोगे तो यही आएगा हमारा 2450, और यहाँ से यहाँ तक का जो फैक्टराइजेशन है, ओके, ये 140 का है। अब आपको यहाँ पे ये क्या दे रखा है, छोटा सा 3 दे रखा है, 3 का पेयर हमें लेना है। तो 7 के देखो 3 के पेयर है, 5 के भी 3 हैं और 2 के भी, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एक 2 के 3 पेयर पे एक 2 आउट हो गया, 7 के 3 पेयर पे एक 7, और 5 के 3 पे हमारा एक आ गया। तो ये आपका आ जाता है 40 × 5 70, इसकी वैल्यू क्या आ गई 70 आ गई हमारे पास m की वैल्यू। इसी तरह से हम n की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये छोटा क्यूबिक है 216 -6 -6 × -6। अगर आप देखो किसी हाई लेवल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो मैथ तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई मैजिक पॉसिबल नहीं है, थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है और इंटरेस्ट आप क्रिएट करो अपना, जिससे जितना भागोगे उतनी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो मैथ तो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, बट आपको इसको समझना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। तो 216 जो है 6 × 6 × 6 के आते हैं, यहाँ पे माइनस है तो ये मैंने लिख दिया। तो m की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ पे क्या मिल गई 70, और n की ये हो गई, तो हमें इसकी फाइंड करनी है m + n। ओके, तो यहाँ पे आपका 70 - 6 क्या आ जाता है 64 आता है, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं 64, और यहाँ पे क्या है क्यूबिक, इट मीन्स 3 पेयर बनेंगे, तो ये 4 × 4 × 4 का होता है, तो हमारा आंसर 4 हो गया। तो होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए ओलंपियाड लेवल के, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये समझ आया कि नहीं, कहाँ पे ट्रबल हो रही है, और मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि ऐसे बच्चों को, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे क्वेश्चंस चाहते हैं बट उनको इस तरह से सीख नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, या अपने जो भी स्टूडेंट्स आपको लगते हैं उसमें शेयर करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।